देखिए बच्चा, आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 12th का कहते मैथ है, जो 6 प्रश्नावली में सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न आपको कहते बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ये इतनी बार प्रश्न आ चुका है कि इसकी कोई हद ही नहीं है। लगता है कोई एग्जामिनर जब बनाता तो सोते जागते में इसको सपने में आता है, तो ऐसे ये क्वेश्चन को छापता हर साल। कह दे इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि बहुत आसान प्रश्न भी है। हमें बोला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या होती है, शंकु की त्रिज्या के आधी होती है। यहां पर हमें यही चीज दिखाना है कि बेलन की जो त्रिज्या होती है वो आधी होती है। ये हमारा प्रश्न दिया है और ये प्रश्न को थोड़ा सा हल करने चले, आसानी शब्दों में समझिएगा, बताइएगा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये सबसे पहले हम यहां पर अगर हल करने की बात करें, अगर हम बात करें तो इसके लिए पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा। बोला क्या है कि शंकु के अंतर्गत निकालना है। शंकु के अंतर्गत बेलन की त्रिज्या आधी होती है। देखो हम पहले शंकु बना ले, फटाफट आप लोग क्या करिए, पहले इसको बना लीजिए। चित्र क्या कह रहा है, तो ये हमारे पास शंकु है। शंकु के अंतर्गत एक हमारे पास क्या, इसके अंदर बोला है कि बेलन होता है। तो ये हमारे पास इसी के अंदर क्या है, एक बेलन भी लगा हुआ इस प्रकार से है। तो इसके आधार पर यही हमारा डायग्राम बनेगा। बोला क्या है कि शंकु के अंतर्गत बेलन की त्रिज्या आधी होती है, मतलब जो बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु के आधा होता है। ये बात इसका कहने का मतलब है, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए जरा कि शंकु अगर बनता है तो शंकु में क्या क्या चीज फेमस होता है। तो शंकु में दो ही चीज तो होता है, एक तो त्रिज्या और एक उसकी साधारण ऊंचाई और एक उसकी तिरछी ऊंचाई। तो हमें उनसे मतलब नहीं, तिरछी ऊंचाई से। बस यहां पर हम केवल नाम दिए हैं कि ये त्रिज्या है और ये हमारे पास क्या है, एक ऊंचाई को लिख देते हैं, मानते हैं। इसको हम ए नाम देते, बी नाम देते, सी डी, इसको हम नाम देते क्या चीज, ई, इसको हम नाम क्या देते, एफ, और इसको नाम देते क्या चीज, हम इसको हम नाम देते हैं जी। और इस बीचों बीच वाले भाग को हम क्या नाम देते हैं, ओ का हम नाम दिए हैं। सपोज कर लेते हैं कि लिखते हैं कि मान लेते हैं कि ओ से ई की अगर दूरी देखे तो ये बेलन की त्रिज्या है ना। ओ से अगर ई की दूरी देखे तो ये बेलन की त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं कुछ क्या चीज, ओ ई की दूरी को हम बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं, स्मॉल क्या है, आर है। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा घाट पास हो जाएगा, इसलिए हम अलग लिख रहे हैं। ओ से ई की दूरी क्या है, स्मॉल आर, मतलब त्रिज्या लिख दिए। अगर ओ से अगर सी देखे तो शंकु की त्रिज्या नहीं बन रहा आप लोगों का। शंकु में देखे तो ओ से सी की जो दूरी है वो हमारे पास क्या है, शंकु की त्रिज्या हो गई। और शंकु की त्रिज्या हम कह दे, बड़ा हमें नहीं पता कितना है, अपने मन से हम क्या मान लिए कि वो क्या है, इस कैपिटल आर दिया हुआ है। इतना चीज समझ आ गया। हम सपोज कर लेते हैं जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई ये है। तो बताइएगा जरा कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। यहां पर सबसे पहले आपको ये बेलन की ऊंचाई को पता करना होगा कितना होता है, मतलब कितना होता है, कितना होगा। तो अगर बात करें, ध्यान से समझे जरा, यहां पर अगर एक चीज आप ध्यान से समझे तो यहां पर त्रिभुज कौन सा, यहां चाहे तो लिख दे एक चीज और, ए से ओ की दूरी क्या है, ए से ओ की जो ऊंचाई वो स्मॉल क्या है, एच करके दिया है। अब एक चीज ध्यान से समझे तो त्रिभुज ए ओ सी जो है किसके समरूप है, ए ओ सी जो है समरूप है यहां पर किसके, डी ई सी में समरूप है। ये डी है, ध्यान दीजिएगा, डी ई, ध्यान दीजिए इतनी, ए ओ सी जो है डी ई सी में समरूप दिखाई पड़ रहा है आपका, अगर अच्छे ध्यान दे तो। बस ये बड़ा चित्र है और डी ई सी हमारा क्या है, छोटा है। तो बोल सकते हैं समरूप है, डी त्रिभुज डी ई सी में हमारा क्या यहाँ पर समरूप दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो एओ के बट्टे में, यानी कि अगर ये लंब है तो उसमें लंब कौन है, डीई हमारा लंब हो जाएगा, यहां पर वैसे दिखाई पड़ रहा है। अगर शंकु में अगर ये आधार है मतलब त्रिज्या है तो बेलन में त्रिज्या कौन होगी, नहीं सॉरी, हम क्या करने आ रहे हैं, हम लिए थे क्या ये लंब, तो इसका ये लंब हो गया। अगर हम लेते कौन सा, अगर हम लेते हैं ये ओ सी, तो बताइएगा जरा कि इसमें कौन होगा,
अगर शंकु में देखिए ओसी है तो इसमें कौन होगा, इसी हो जाएगा ना, ओसी के बटे में कौन हो जाएगा, इसी बन जाएगा। ये हमारे पास आएगा। हमें क्या पता करना है, शंकु की ऊंचाई अगर पता है तो बेलन की हाइट, ये डीई का मान किसी तरह से निकाल लीजिए। डीई का मान निकालेगा तो समझिएगा आधा काम आपका हो चुका है। यहाँ पर हम डीई का मान निकालेंगे, एक काम करते सबको इधर उधर फेंकते हैं नचाकर। एक काम करते पहले हम क्या करें, इसको इधर भेज देते, ए ओ गुणे ईसी बराबर क्या है, ओसी गुणे डीई। हमें किसका मान निकालना है, बेलन की हाइट निकालनी है कितनी होगी। तो ओसी को हटाना पड़ेगा यहाँ पर, अगर हम यहां से हटाएं तो ओ ई मतलब ए ओ गुणे ईसी के बट्टे में ओसी आ जाएगा, ये आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा डीई। अब सबका मान देखते हैं रख कर कितना आया हमारा डीई के मान। अब एओ का मान कितना है, एओ क्या था, देखिए बच्चा, एओ का मान क्या है, स्मॉल एच है, और ईसी का मान कितना है, ईसी ये नहीं पता है, ईसी नहीं पता है कि पता है, ईसी ईसी कितना है नहीं पता है, पता कर बता रहे हैं। ओसी कितना है, ओसी ओसीसी कितना है, कैपिटल आर है। ईसी का मान नहीं पता, ध्यान से समझे, अगर तो अगर ईसी का मान निकालना चाहे तो पूरी दूरी में से अगर ये दूरी घटा दें तो ये दूरी नहीं पता चल जाएगा, समझे थोड़ा ध्यान से। अगर हमें ईसी का मान निकालना है तो ओसी में से, यानी ईसी का मान निकालना ये दूरी, तो ओसी में से ओई को घटा दो, ओसी में से किसको घटा दिया जाए, ओसी में से ओई की दूरी घटा दो, तो ये दूरी हमें पता चल गया। तो अब रख दीजिए इसका मान कितना है यहाँ पर, इसको अलग नोट कर लीजिएगा, कितना यहाँ पर इसी का मान ओसी और माइनस का ओ ई बराबर क्या आ गया, डी ई बराबर आ गया। अब यहां से अगर हम बात करें तो एच बटे आर गुणे ओसी का मान क्या है, खटाक से बोलिए, ओसी का मान है आर, माइनस में ओ ई का मान कितना है, स्मॉल आर, बराबर में किसका मान आ गया, डी ई का मान आ गया। जो हम कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई पता हो गई। जब बेलन की ऊंचाई पता हो गई तो यहां पे क्या बोला था, कि बोला ये था कि बेलन के क्षेत्रफल सॉरी शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या किसके अंतर्गत, शंकु के अंतर्गत यहां बोला हुआ है, किसके बोला अंतर्गत, शंकु के अंतर्गत बोला हुआ। तो शंकु के हिसाब से हमें दिखाना है कि बेलन की जो त्रिज्या थी क्या होती है, शंकु के आधा होता है। तो शंकु के अंतर्गत कहा, शंकु का क्षेत्रफल बोला है, वक्र पृष्ठ मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल शब्द को ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ नहीं, बेलन दिखाना है ना, तो बेलन का हमें दिखाना पड़ेगा। बेलन का सूत्र क्या होता है, इसका क्षेत्रफल सूत्र वक्र पृष्ठ वाला, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन की हमें आधी दिखानी है ना यहाँ पर। तो जब बेलन का दिखाना है शंकु के हिसाब से तो पहले बेलन का हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो बताइएगा जरा कितना आएगा यहाँ पर, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बेलन का शंकु पाई आर स्क्वायर एच, सही है ना, ये चीज गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, वो तो ठीक है, वो तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सही है मानना, डीई के मान सही है यहाँ पर, 2 पाई आर एच, यही तो सूत्र होता है। यहां पे ला करके सबका मान रखिए, अच्छा उल्टा लिख रहे हैं ना, बेलन का, ये बेलन का होता है, बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, मान रखिए 2 पाई आर का मान कितना है, बेलन का ही सूत्र होता है ना, देख ले थोड़ा सा, बेलन का सूत्र ही होता है 2 पाई आर एच। शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है बेलन का क्षेत्रफल 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं वो तो आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल उसका होता है। हाँ वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का ये होता है 2 पाई आर एच, और आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये मान लो, ये सूत्र याद होंगे तभी बहुत आसानी से लगेंगे। आर कितना है, बेलन की त्रिज्या क्या है,
बेलन की त्रिज्या क्या माना गया है, देखिए स्मॉल आर का आ गया तो यहाँ पे आर रख दे, आर तो रखबे किया गया है। हाइट कितनी है बेलन की, बेलन की ऊंचाई देखिए, बेलन की ऊंचाई डीई है ना, और डीई का मान जो है अभी हम निकाल कर लाए हैं। डीई का मान उठाकर रख दीजिए, क्या चीज है, एच, क्या चीज है, एच के बटे में आर, अब ब्रैकेट के अंदर आर माइनस स्मॉल आर, ब्रैकेट बंद हो जाएगा ना। 2 पाई आर उतारे, एच का मान जो बेलन का था निकाला गया तो वो रख दिए। रखने के बाद इसको तने अंदर गुणा करवा दीजिए फटाक से, 2 पाई आर, अंदर अगर इसको हम गुणा कर, ये वाला अंदर नहीं ले, केवल इसको लेकर जा रहे हैं अंदर हम, नहीं अंदर इसको भी ले जाइए, 2 पाई को रहने दीजिए, एच आर को लेकर जाएंगे तो यहां पर ये हो जाएगा अंदर एच आर, अब माइनस का क्या हो जाएगा, होगा ये एच आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर, ये हमारे पास आएगा, यही आएगा ना, एच आर बटे आर को अंदर गुणा करवाएंगे तो यही हमारे पास आएगा। अब इसका हम क्या कर दे, जैसे मान लीजिए इसको क्षेत्रफल को हम लिख देते, क्या चीज हम क्षेत्रफल को कोई सिंबल नाम दीजिए ताकि औकलन करने में आसानी हो। अब इसका औकलन करिए आर के सापेक्ष, आर की मान निकालना है तो आर के सापेक्ष औकलन कर दें आप लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी ए बटे का डी आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई उतर जाएगा, औकलन करने पर आर के सापेक्ष हो रहा तो यहाँ पर केवल कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास केवल एच आ जाएगा, आर का मान 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, केवल एच बचेगा, माइनस में यहां पर कितना बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा 2, आर के सापेक्ष औकलन हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 HR बटे में कैपिटल आर, ये हमारे पास औकलन होकर के आएगा। जब औकलन होकर के आ चुका है तो अब हम चेक करना है कि महत्तम मान होता है, महत्तम निकालना है तो महत्तम भी बाद में निकालेंगे, पहले हम यहां से उसका मान निकाल देते हैं, डी ए बटे डी आर बराबर क्या कर ले अपने मन से 0 रख लेते हैं। यही तो काम करते हैं कि जब भी किसी का महत्तम निकालना होता है तो वहां पे आप लोगों को पहले मान निकालना पड़ता है एक्स का चाहे आर का, यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे, आर, तभी तो रखेंगे चेक करने के लिए। कैसे पता चलेगा, पहले यहां से आर का मान निकाले तभी तो D2A बाई DR2 निकालेंगे, और वहां पे माइनस आएगा तो हम कहेंगे क्या चीज, वो महत्तम होगा, प्लस आ गया तो वो न्यूनतम हो जाता था वहां पर। यहां पर हल करें, 0 बराबर 2 पाई H माइनस 2HR बटे का कौन है कैपिटल आर, ये तो हट के 0 हो जाएगा, खत्म कहानी इनकी। 0 बराबर H माइनस 2HR बटे का ये R हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर दे, इसको इस वाले पद को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा 2H स्मॉल r बटे में कैपिटल R बराबर का H, H वाले से H वाला पद कट गया, उधर कौन बचा 1, तो R को उधर भेजा जाए तो ये हो जाएगा 2R बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R, तो यहां से R जो निकाले हम क्या हो जाएगा, R बटे 2 ही तो आएगा। देख लीजिए स्मॉल r क्या था, स्मॉल r जो था हमारा बेलन की त्रिज्या थी, और जो बेलन की जो त्रिज्या आई वो क्या आया है, आधा इतवारा कहते हैं, शंकु की त्रिज्या की वो आधी आ रही है यहाँ पर, तो ये हमें आधा दिखाना था, आधा निकल चुका है। हमें एक काम और करना है इसमें, वो काम क्या है, महत्तम मान निकालना है, यानी कि एक बार इसको हम पुनः अवकलन करवाएंगे, हमें महत्तम बताना है ना, तो अभी तो हम आर का मान पता किए, अब हमें चेक करना है कि महत्तम जो आएगा कितना आएगा, तो यहां से एक बार और अवकलन, इसको हम समीकरण क्या नाम देते हैं फर्स्ट, इसको एक बार और अवकलन करते पुनः, वहीं पर डायरेक्टली हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे पुनः अवकलन, पुनः अवकलन, तो D2A बाई DR2 बराबर आर के सापेक्ष हो रहा तो यहाँ पे आ रही है तो 0 हो जाएगा, कौन बचेगा माइनस में 2H, आर का तो हो जाएगा ए का बटे में कौन बचेगा कैपिटल आर बचेगा। तो बताइएगा जरा कि D2A बाई DR2 का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब तो आपको इतना पता होगा जब इसका मान माइनस में आता है तो वहां पर क्या कहलाता है महत्तम, तो महत्तम आ गया वहां पर कह सकते हैं हम, और जो भी मान आएगा वो आप लोग क्या कर लेंगे उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो आर का मान आया हुआ है ना, ये जो आर का मान आप लोगों को आ रहा है, यही आर का मान उठाकर कहां रख देंगे, जो अभी सूत्र लिखा गया था उसी के जवाब लाकर रख देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल जो है महत्तम मान कहलाएगा। ये जो आर का मान आया हुआ है, आर का मान कितना है, R बटे 2 जो आया हुआ है, यहां पे ला करके रख दीजिए, काम खत्म है इसका।
महत्तम माना गया। अन्ना निकाले तो कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पर, यहीं पर हम आपको छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा इसका मान माइनस में आ चुका है ना। हम लिख सकते हैं अतः फलन हमारा कैसा है, अतः समीकरण जो हमारा आएगा, अतः मान महत्तम होगा। बस ये हमारा काम हो गया यहां से। तो ठीक है ना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे। छठे प्रश्नावली में 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो गिने चुने हैं वहां पर, वो बहुत बार रिपीट होते हैं। जैसे कि एक प्रश्न हमारे पास ये आ चुका है, बस